आतंक के खिलाफ इजरायल के साथ खड़ा है भारत। पीएम नेतन्याहू ने की प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत। युद्ध के ताजा हालात पर दिया अपडेट। हमास पर जमीन से लेकर आसमान तक से अटैक कर रहा है इजरायल। एयर स्ट्राइक में अब तक 1700 ठिकानों पर हुआ अटैक। आतंकी संगठन हमास की इजरायल को धमकी, गाजा पर अटैक नहीं रुके तो बंधक इजरायलियों को करेंगे कत्ल। इजरायल ने हमास के हमलों का दिया जवाब। गाजा पट्टी में की बमबारी, ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। हमास के हमले में 900 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, 2600 से ज्यादा घायल। इजरायली हमले में करीब 770 फिलिस्तीनियों की मौत, 4000 लोग घायल। इजरायल हमास के बीच मीडिएटर बना कतर। दोनों देशों से कैदियों के अदला बदली के लिए बातचीत की गई। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध पर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का बयान। अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार। हमास को घेरने की पूरी तैयारी। लेबनान बॉर्डर पर तनाव बढ़ने पर इजरायल सेना ने टैंक तैनात किए। इजरायल को मिला अमेरिका, ब्रिटेन समेत 5 देशों का समर्थन। ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर कहा, आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। फिलिस्तीन के प्रति कांग्रेस के रुख पर भड़के MP बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा। कहा, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिला राहत। 3 दिन और बढ़ी रिमांड। अब 13 अक्टूबर तक ED की कस्टडी में रहेंगे संजय सिंह। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन से बीजेपी को हार का डर, राघव चड्ढा का बयान। MP के शहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, इनकी लेबोरेटरी में मेरे लोग होते थे इनका इलाज। राहुल गांधी ने OBC का मुद्दा भी उठाया। कहा, भारत सरकार के 100 रुपए के खर्च में सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं OBC अफसर। MP चुनाव में कांग्रेस की होगी जीत। सपा सांसद शफीकुर रहमान बोले, घबराहट में बीजेपी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले CM गहलोत। विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन। हम चाहेंगे राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आए सोनिया गांधी। मुलाकात के बाद बोले अशोक गहलोत। राजस्थान में जातिवार जनगणना पर बोले गहलोत, बीजेपी को करना चाहिए समर्थन। PM मोदी से भी लागू करने की उम्मीद। राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं से बात कर रही है पार्टी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया राजनीतिक कैंसर। उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी ने भेजा जेल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ED रेड। वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर छापेमारी। दिल्ली में तंजानिया की राष्ट्रपति ने बताया वाद्य यंत्र संतूर। PM मोदी ने मदद की। पटना से भीम संसद जागृति रथ रवाना। CM नीतीश ने रथ को दिखाई हरी झंडी। SYL मुद्दे पर चंडीगढ़ में अकाली दल का प्रदर्शन। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। MSP समेत 10 मांगों को लेकर प्रोटेस्ट। मुंबई में दशहरा रैली पर शिंदे गुट का फैसला। क्रॉस ओवल मैदान में होगा आयोजन। DMC में शिवाजी पार्क के लिए दी याचिका वापस ली। पूर्व CM मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि। इटावा में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बनेंगे 72 EWS आवास। UP सरकार ने दी मंजूरी। UP सरकार का LTA को जमीन ट्रांसफर करने का आदेश। डालीबाग में मुख्तार की कोठी भी ध्वस्त की गई। लखनऊ में 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। CM योगी ने दिए अपॉइंटमेंट लेटर। मेरठ में चलाया गया कबाड़ से जुगाड़ अभियान। वेस्ट मटेरियल से बनाई महात्मा गांधी की मूर्ति। तमिलनाडु विधानसभा में उठा उम्र कैद वाले कैदियों की रिहाई का मुद्दा। बोले CM स्टालिन, 79 कैदियों की रिहाई के लिए गवर्नर की सहमति का इंतजार। बेंगलुरु में कन्नड़ संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कावेरी मुद्दे पर हाईवे का गया था जाम। दिल्ली में बीजेपी का CM केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। शराब घोटाले को लेकर जमकर की गई नारेबाजी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मनरेगा लोगों का कानूनी अधिकार। पश्चिम बंगाल में लोगों को इससे वंचित किया जा रहा है। मुंबई में आयुर्वेद उत्सव अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, हमारा लक्ष्य है कि 100 से ज्यादा देश आयुर्वेद दिवस में शामिल हो। रोम में भारत और इटली के रक्षा मंत्री की मुलाकात। रक्षा सहयोग समझौते पर किया गया साइन। आगरा में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार। डकैती मामले में थे वांटेड। इटावा में 2 बच्चियों की हत्या का खुलासा। आरोपी बड़ी बहन को पुलिस ने किया अरेस्ट। बलिया में मगई नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा टूटा। कथरिया फिरोजपुर के बीच बन रहा था पुल। शिवपाल यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। कहा, योगी सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी। सोनमर्ग जोजिला सड़क बंद हुई। हर जगह दिखी बर्फ ही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी। ऊंचे इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। चंडीगढ़ PGI के नेहरू अस्पताल में लगी आग। 415 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया।
मुंबई में आयुर्वेद उत्सव अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुभारंभ किया। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में हुआ जलभराव। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश, शेषद्रीपुरम रेलवे अंडरपास से भरा पानी। बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर में कई दिनों तक भारी बारिश हुई, सबोंग समेत कई इलाकों में बारिश से हालात। लंदन में इजराइल और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच झड़प, हाई स्ट्रीट केसिंगटन अंडरग्राउंड स्टेशन पर भिड़े दोनों गुट।